नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे एक ईमानदार गरीब किसान की और शिवजी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, किसी कारण से भगवान को देश पर क्रोध आ गया। भगवान शिव ने निश्चय किया कि उस देश में 12 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसेगी। भगवान शिव ने इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए अपनी सींग की सिरंगी कमर से हटाकर आंख में दबा ली, क्योंकि अब यह अगले 12 साल तक उसके किसी काम की नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि जब सिरंगी बजाया जाता है तो लोक मान्यता के अनुसार वर्षा होती थी। आकाश से वर्षा की बूंदों के स्थान पर अब सूर्य की तेज लपटों की वर्षा होने लगी थी। निर्दयी मनुष्य की आंखों के समान आकाश शुष्क दिखाई दिया। तालाब, बावड़ी, कुएं, नहरें, नदियां और सब कुछ सूख गया। जैसे ही पानी की धाराएं कमजोर हुई, स्थितियां सूखने लगी। घबराए हुए सभी ने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का कार्यक्रम शुरू किया और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो पत्थर के देवता और देवताओं के हृदय भी पत्थर हो गए हैं। लगातार 2-3 साल से न तो रबी की फसल हुई और ना ही खरीफ की फसल। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग भूख के मारे व्याकुल हो उठे। चिलचिलाती धूप सहन न कर पाने के कारण सभी घाटियां झुलस गई। हरे भरे पहाड़ और खेत नष्ट हो गए, मानो खाने के लिए आ रहे हो। अकाल से पहले 3-4 वर्षों के दौरान चारों ओर पानी की कमी के कारण पशु और पक्षी समय से पहले ही मरने लगे। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। धीरे धीरे अकाल का साया मनुष्य पर भी पड़ने लगा और लोग भी समय से पहले मरने लगे। जो बच गए थे वो सिर्फ नरकंकाल थे। ऐसा लग रहा था कि 12 साल के अंदर ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। मानो जैसे परमेश्वर को अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक नई सृष्टि की रचना करनी थी। एक दिन भगवान शिव पार्वती को अपने साथ ले गए और आकाश यात्रा करने के लिए कैलाश पर्वत पर छोड़ दिया। कई स्थानों की यात्रा करने के बाद आखिरकार देश की सीमाओं पर पहुंच गया, वहां जहां अकाल की काली छाया मंडरा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां वीरान राज्य की स्थापना हुई। हिमालय के हरे भरे वातावरण से मंत्रमुग्ध होकर जब पार्वती जी ने उजड़ा संसार देखा तो वे अचानक से ठिठक गई। पार्वती जी के बाल खड़े हो गए। पार्वती जी ने शिव की ओर देखा और हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आपने जब तक कुछ भी नहीं दिखाया है वह प्यारा था, ये सुंदर था, लेकिन ये कैसा देश है जहाँ न केवल हरे पत्ते बल्कि सूखे तालाबों की मिट्टी भी फट गई है। धरती का सीना भी फटा है, तो मनुष्य की क्या दशा होगी, ये सोचकर मैं घबरा गया। यहाँ अभी तक जीवन का एक भी निशान नहीं देखा गया है। इस सब का कारण क्या है भगवान? मुझे अच्छी तरह से याद है, इससे पहले भी एक बार जब हम यहाँ से गुजरे थे तो ये क्षेत्र बहुत ही हरा भरा और लहला रहा था। कुछ क्षण बाद पार्वती जी फिर से बोली, लेकिन आश्चर्य, पृथ्वी की छाती पर फैले उस सूखे मैदान में जीवन की गति दिखाई दे रही है। पार्वती की बात सुनकर शिव हंसे। उन्होंने कहा, देखो देवी, ये दुनिया है और यहाँ का परिवर्तन है धर्म। इस परिवर्तन के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। आइए हम उस कार्य को पूरा करें जिसके लिए हमने कैलाश पर्वत छोड़ा था। लेकिन पार्वती जी की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इस अकाल का रहस्य नहीं बताते तब तक वह आगे नहीं जाएंगी। आखिर शिव जी को हार माननी पड़ी और कहा, प्रलय का साया इस देश को 12 साल तक सताता रहेगा। इस दौरान बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसेगी। इस देश की अधिकांश आबादी पहले से ही बर्बाद हो चुकी है। जो बच्चे हैं वो रोते बिलखते मरेंगे। पार्वती जी ने आह भरकर फिर से पूछा, हे प्रभु, आपने चलती हुई परछाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। भगवान शिव ने कहा, पारो, वह गरीब किसान एक दुखी किसान है। वह जानता है कि बारिश के अभाव में खेतों की जुताई का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए इस काम में लगा हुआ है। वह चिंतित है। वह कहीं ऐसा न हो कि उसके वंशज भाग्य से बच जाए। वे हल चलाना न भूले। इन कहानियों को सुनकर करुणामयी पार्वती के चेहरे पर चिंता की झूठी छाया फैल गई। उसने पूछा,
तब प्रभु आप भी नहीं कर पाएंगे। अगले 12 साल तक सारंगी बजाइए। अगर 12 साल बाद सारंगी बजाने की कला भूल गए हैं तो शिव जी को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। इसलिए वे पार्वती जी की बात सुनकर चिंतित हो गए। सारंगी को हाथ में लेकर उसने कहा, पारो, पिछले 2-3 सालों से मैंने एक बार भी नहीं बजाया है, क्यों न इसे एक बार बजाकर आज ही देखें। ये कहकर भगवान शिव ने सारंगी को अपने मुंह पर लगाया और पूरे उत्साह के साथ बजाने लगे। साथ ही आसमान में काले बादल छाए और गरजते हुए बरसने लगे। मुरझाई हुई लताओं में जीवन फिर से प्रवाहित होने लगा और भूखे प्राणियों की आंखों में आशा की किरण चमकने लगी। पार्वती जी ने हंसकर पूछा, भोलेनाथ स्वामी जी, क्या आपने कभी कहा है कि ये देश 12 साल तक कहर बर पाएगा? फिर बारिश कैसे होती है? भगवान शिव, भोले, पार्वती जी, लोगों का भाग्य बहुत मजबूत है। मनुष्य के भाग्य के सामने सृष्टिकर्ता का नियम भी बदल जाता है।